यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच का रिप्लाई किया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, जिन्हें उनकी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे मैसेज दिया या पाकिस्तान को बताया है और पूरी दुनिया के सामने ये बात किया कि भाई पाकिस्तान की अगर जीडीपी आपने चेक करनी है तो वहाँ पे दहशतगर्दी चेक कर लें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पब न्यूज़ चैनल में। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दिया है और इसी हवाले से बात करी पाकिस्तानी मीडिया, ये मिलकर वॉच करते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान ने किया आज वही पाकिस्तान को मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया की ज़मीन यानी कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान खाली कर दे। तकलीफ भी होती है इस चीज़ को सुन के कि यार किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म या उसका मिनिस्टर हमारे मुल्क को दहशतगर्द के, हमें तकलीफ होती है चीज को लेके। लेकिन आपने डॉक्टर जयशंकर की तो बात हमें बताई कि डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में खड़े होकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा या पाकिस्तान को दहशतगर्द की फैक्ट्री कहा। लेकिन मैं आपसे मेन मुद्दे के ऊपर आना चाहता हूँ। आप ये बताइए, डॉक्टर जयशंकर ने पहले खिताब किया या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पहले खिताब किया? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले खिताब किया। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का खिताब जो है ना यूनाइटेड नेशन की असेंबली के बीच में, वो जरा गौर से निकालिए और गौर से सुनिए कि उसके बीच में उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। और वो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है उनका, ये इनका कर्मा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में, आपको पता है 180 से ज्यादा मुल्क बैठे होते हैं, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो स्पीच करके चले कि आज हमारी बारी है तो पाकिस्तान जरा सुनो। आप लोग कुछ नहीं बनाते, दहशतगर्द बनाते हो और रेडिकलाइजेशन, मतलब लोगों के अंदर जो जैसे आजकल ब्लास्फेमी हो रही है, जिस तरह आपके अंदर रेडिकलाइजेशन है, आपके अंदर जो है टेररिज्म है, जो कि आप जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बोल दी है। अब मैं समझाता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उधर जाके कहा कि हम लोग दहशतगर्दी के बीच में रहते हैं, दहशतगर्द से लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी के साथ हमने जंग लड़ी। यानी कि उन्होंने तस्लीम किया इस चीज को लेके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में है। देखिए, उन्होंने ज़रबे अज़म का भी उसके बीच में इशारा दिया। उन्होंने ये अभी जो जो है सारा कुछ उसके ऊपर भी उन्होंने कहा। कर्मा किसको कहते हैं? कर्मा, ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। तो इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है। तो आप तो वो कह रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आर्मी आमने सामने होने वाली है कश्मीर को लेके। नहीं, हम आजाद नहीं करवा सकते। पहला बात है हमारे कुछ नहीं, पाकिस्तान में है कुछ नहीं, आजाद कैसे करें? उसको एक टाइम का खाना नहीं मिलता पाकिस्तान। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। की तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि जो जवाब दे सकता था वो इमरान खान था। ठीक है, जो शहबाज शरीफ वो इंडिया के साथ है तो वो कभी कोई जवाब नहीं सकता। और उससे पहले पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल, किसी भी चैनल को आप हाथ नहीं लगाए तो वो चैनल बताता था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। बलोचिस्तान के बीच में जो है ना इतने दहशतगर्द आ चुके हुए कि हमारे फोर्सेस के लोगों को मार रहे, इवन के जवानों को जो है ना वो किडनैप भी कर लेते हैं। नो डाउट ये खबर प्रॉपर चली थी कि भाई पाकिस्तान में फोर्सेस के जवानों को उठाया गया और उन्हें तालिबान आए उठा के ले गए। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया? आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं, यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया। और यहाँ पे सारे वजीर चुप करके बैठे हैं। दहशतगर्दी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाता है।
यही मतलब कि दहशतगर्दी कैसे है, ये है कि कच्चे के डाकू जैसे कि आपको पता चल रहा है। हाँ। हम उनको नहीं पकड़े, हम कह रहे हैं कि हमारे हालात ठीक हों, हालांकि हमारे हालात कैसे ठीक होंगे। कैसे ठीक होंगे? वजह यह है कि मतलब कि अगर हम लोग अगर ठीक करेंगे, कच्चे के डाकू पकड़ें, अपने मुल्क को पहले साफ करें। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई? अब मतलब लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि यार बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, मैं कैसे इन्हें जो सब बताऊं कि तो साहब देखिए, पूरी दुनिया अगर दहशतगर्द कह रही है तो वो मामला हो भी तो रहे हैं। अभी अगस्त के महीने में देख लें, दहशतगर्दों ने 250 के करीब पाकिस्तान में मौतें हुई, सिर्फ अगस्त के महीने की आपको बात बता रहा हूं। दहशतगर्दी की वजह से 250 के करीब मौतें हुई हैं पाकिस्तान के बीच में। तो दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम भी कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान के भी जो है ना वजीर ने ये बात की है, तो भाई कोई ना मामला है तो अगले कर रहे हैं ना, ये बात ठीक हो गया। जानबूझ के दुनिया के स्टेज पर आप पीछे रह जाएं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई कंट्री जो है वो ऐसा कर सकता है कि जानबूझ के, उन्होंने कहा है कि ये कॉन्शियस चॉइस है इनकी ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। और वैसे भी फिर साथ उन्होंने कह दिया ये जो आपका किया धरा है, कर्मों का जो फल है वो सामने आ रहा है। आज डॉक्टर एस जयशंकर ने बात की कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जिससे मुल्क चलता है, आमदनी का जरिया है, इनकी आमदनी का जरिया दहशतगर्दी है। इस पे क्या जो इसकी आमदनी का दहशतगर्दी ये है। अब मेरी बात सुने, बॉर्डर हमारा पाकिस्तान का क्या है? चारों तरफ बॉर्डर लगा हुआ है। पुलिस लाइन आता है कि नहीं? हमारी पाकिस्तान में बॉर्डर लगा हुआ है कि नहीं? फौज क्या सोई बैठी हुई है वहाँ पे? फौज सो रही है। आबिद भाई ये तो उनके मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, और दूसरे नंबर पे ये उन्होंने रिप्लाई दिया था, जो मेरा ख्याल है, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की और तकरीबन 20 दफा उन्होंने इंडिया का, कश्मीर का जिक्र मैं किया। आपको इधर एक बात करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। ठीक है। और मैं आपको एक और बड़ी चीज बताता हूँ, कुछ अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी कि हम पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहते। खुद मुख्तियार है, वो देखिए ना, इंडिया उन पे जुल्म कर रहा है, वो उन पे कब्जा करना चाह रहा है। पाकिस्तान इंडिया तो कह रहे हैं मैंने कश्मीर को बहुत कुछ दे दिया, पाकिस्तान ने अपने कश्मीर को क्या कुछ दिया? नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया अभी तक। वो कब्जा करना चाह रहा है पाकिस्तान की रियासत पे, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत में कश्मीर है। तो आपको वो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर पे कब्जा करना चाह रहा है? यहाँ लगता है सामने, सबके सामने नजर आ रहा है, क्योंकि वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कब्जा करना चाह रहे हैं, तो वो जुल्म कर रहे हैं ना कश्मीरियों पे। अदरवाइज वो अगर वो कब्जा ही नहीं करना चाह रहे तो वो जुल्म क्यों कर रहे हैं कश्मीरी हमारी पाकिस्तानियों पर? आपको हमारी कौन माओ बता पर। अभी तो इंडिया पाकिस्तान में कहाँ से आ गया है जो जुल्म कर रहे हैं? तो इंडिया पाकिस्तान में तो आया ना। वहाँ उन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान का नाम नहीं लेना था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े टैग ही हिंदुस्तान पे किए। उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। देखिए चौधरी साहब, अगर आप हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बातें करते, उधर ही यूनाइटेड नेशन के बीच में खड़े होके, तो आपके साथ दोस्ती भी हो जानी थी।